वेलकम, स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाइटन लाइफ स्टाइल वैलेंस कोर्स आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस तरह से हम रेगुलर सीख रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन के माध्यम से हम कैसे अपने आप को खुशी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि लोग बहुत सारी खुशियां ढूंढने के लिए कहीं जाते हैं, मतलब किसी रिलेशन में जाते हैं, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं, या कहीं आस पड़ोस में बैठने के लिए जाते हैं, या कहीं ऐसी कम्युनिटी का गठन करते हैं, या किसी ऐसे झुंड में रहना पसंद करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद मुझे यहाँ से खुशी मिल जाएगी या मुझे यहाँ शांति मिल जाएगी। लेकिन वास्तविक शांति या आत्मिक जो सबसे बड़ा सुख है वो आत्मिक सुख है ना, जो हमारे अंदर से जो हमें प्राप्त होता है, जो हमारे विचारों से प्राप्त होता है, वो आत्मिक सुख होता है। यानी कहते हैं ना कि मुझे अंदर से थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है। कभी कभी आपने बहुत सारे इंसानों को बैठे बैठे मुस्कुराते हुए देखा होगा, है ना। और कुछ इंसानों को बैठे बैठे गुस्सा करते हुए भी आपने देखा होगा। तो वो आत्मिक उनके मतलब मतलब कहते हैं कि आत्मिक विचार वो जिस तरीके से लेके उस समय बैठे हुए होते हैं और जैसा वो फील कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उनके चेहरे पे वो चीजें दिखाई देने लगती है। चाहे वो सुख के उससे भरे हो, या किसी चिंता, या किसी डर, या किसी भय को लेकर के, उन चीजों को लेकर के विचार वो कर रहा हो। राइट। तो वो सब होता है हमारे अवचेतन मन के माध्यम से, और हमारे चेतन मन के माध्यम से हम किस तरह के डिसीजंस हम अपने अवचेतन मन को डिलीवर कर पाते हैं, किस तरह का विचार उसको हम दे पाते हैं, कैसा हम उसको प्रीफर कर पाते हैं। राइट। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो और टीचर पढ़ा रहा हो, तो जैसा बच्चा सीखता है, टीचर सभी पूरे क्लास के सभी बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाता है। बट उस क्लास में हर एक बच्चा अलग अलग तरह के मार्क्स लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि सबका सीखने का तरीका अलग अलग है। हर कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि वो एक लर्निंग एटीट्यूड में बैठा है। कुछ कहते हैं कि ऐसी भीड़ में, ऐसे झुंड में कुछ लोग आत्मिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से आते हैं ना। बैठे तो यहाँ है लेकिन हमारा मन कहीं और है। उसी तरीके से सीखते हैं जिस हिसाब से हम अपने आप को वहाँ प्रेजेंट रख पाते हैं। राइट। तो हमेशा अपने आत्मिक सुख प्राप्त करने का केवल और केवल एक ही मतलब सबसे बड़ा टूल है, वो है हमारा आत्मिक चिंतन, आत्मिक विचार, हमारे आत्मिक जो परिदृश्य है, जो हम अंदर से हम किसी के लिए कैसा फील करते हैं, डिपेंड्स ये करता है। राइट। हम जैसे घर में कोई रिलेशन या रिलेटिव्स या कोई रिलेशन से कोई आता है, तो हम उसके लेकर के कैसी फील करते हैं। देखो, वो कभी कभी बहुत ज्यादा खुशनुमा माहौल हो जाता है किसी के आने पर, और कभी कभी बहुत ज्यादा घर में क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है किसी के आने पर कि ये क्यों आया है ना। और कोई इंसान ऐसा भी आता है कि ये क्यों जा रहा है, आने के बाद उसका ये रहता है कि अभी और रुको एक दो दिन और फिर बाद में जाना। तो ये सब डिपेंड्स करता है इंसान की फीलिंग्स पर कि उसने अपनी कैसी छवि बनाई है अपने अवचेतन मन के माध्यम से, या अपने व्यक्तिगत जीवन में, है ना। तो हम जैसा हम अंदर से होते हैं, उसी के हिसाब से हमारे जीवन में चीजें बदलती हैं। और अंदर से तब हम वैसे होते हैं जो हम अपनी बाहरी स्वरूप को, यानी कि जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व है, जो आउटर पर्सनालिटी है, तो उसके हिसाब से हम अपनी इनर पर्सनालिटी को भी डेवलप कर पाते हैं। यानी कि हम बाहरी स्वरूप से तो हम अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से हम अच्छे नहीं है, तो वो भी मैटर नहीं करता, यानी उससे भी कोई चेंज नहीं आने वाले। तो हमें बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की प्रवृत्ति को, दोनों तरह के विचारों को, दोनों तरह के अपने सोचने के नजरिए को हमें चेंज करना होता है। क्योंकि चेंज इज द फैक्ट ऑफ द नेचर। हमेशा बदलाव ही प्रकृति को पसंद है। जब तक हम बदलाव करते रहते हैं, यानी कि अपने अंदर सुधार करते रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में वो चीजें आसान हो जाती है जिन चीजों को पाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और हमेशा अपने आप में, अपने लोगों में हमेशा हम एक शांति और प्रेम का व्यवहार हम बनाए रखें, यानी कि उन चीजों को हम हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाएं। यानी कि अपने आप को हमेशा एक ऐसा आसपास में, या अपने जो भी अपना कॉन्टैक्ट, मतलब एक लिस्ट है, यानी कि जिन लोगों से हमारा कॉन्टैक्ट है, चाहे हमारा बाई फोन बुक हो, या हमारा बाई मतलब फेस टू फेस हो, जिस तरह से भी हमारा कॉन्टैक्ट है, या हमारा सराउंडेड एरिया है, वहाँ हमेशा हमें एक सद्भाव और प्रेम और शांति की तरह ही रहना चाहिए। क्योंकि मन में शांति रहने से हमेशा सही विचार आते हैं, कभी गलत विचार हमारे पास भटकते भी नहीं। तो हमेशा हमें शांति भरे व्यवहार के साथ हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। और सुबह ही सुबह जिस तरह से हम अच्छे विचारों को सुनकर के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ये तो सबसे शानदार टूल है लाइफ को चेंज करने के लिए। क्योंकि डर हमें एक कदम पीछे हटाता है, और डर हमें उस काम को करने से हमेशा भयभीत करता है जिन कामों को हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। चाहे वो काम कितना ही आसान है, चाहे कपड़े धोने से लेकर के कपड़े सिलने तक हो, है ना। चाहे पुस्तकें खरीदने से लेकर पुस्तकों को पढ़ने तक हो, चाहे पुस्तकों को पढ़ने से लेकर के पढ़ाने तक का सफर हो,
वो सब स्टार्ट होता है हमारे अगर हम उन्हें नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डर का भाव हमारे अंदर है, यानी कि एहसास हम डर के पैदा कर रहे हैं। अगर उनको कर पा रहे हैं तो एक उसको हमारा कॉन्फिडेंस वाले एहसास है और हमने कल सीखा ही था कि हमारे जैसे एहसास होते हैं उसी की वजह से हमारी लाइफ चेंज होती है, उसी की लाइफ उसी की वजह से हमारी लाइफ जनरेट होती है। सो दैट हमारे यानी कि अपने अपने आम जिंदगी से, ये अपने व्यक्तिगत जीवन से हमेशा डर को अपने मन से, हमेशा अपने आप से, अपने आप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें काम करने के लिए हमेशा रोकता है। खुद पर यकीन करें, वो डर कब पैदा होता है जब हमारे पास अपने लिए यकीन नहीं होता, यानी हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे स्टार्टिंग में जब शुरू में स्टार्ट किया था तो जूम चलाना भी नहीं आता था, है ना, क्योंकि सभी पे लिंक कनेक्ट करना आता था नहीं ना। लेकिन जैसे जैसे करना शुरू किया, मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे चलता ही नहीं है, जो इस तरह के विचार बना लेते हैं तो वो चलता ही नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कि एक दिन चल जाएगा और चलाना प्रयास करेंगे तो चल जाएगा, तो वैसे ही आज कितने आसान से एकदम फटाफट चलते हुए भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए शुरू में साइकिल चलाना बच्चा सीखता है, या हमने भी साइकिल चलाना सीखा, आपने सीखा, तो पहले शुरू में कितना ज्यादा कस के पीछे से एक जना पकड़ता था, और अब चलाने वाला भी वो है उसके हैंडल को कितने टाइट करके पकड़ता था कि कहीं गिर ना जाए, राइट। तो वो क्या था, डर का भाव था हमारे अंदर। और उस काम को जब हम सीख जाते हैं तो फिर हाथ खोल के भी चलाते हैं, फोन पे बात करते हुए भी चलाते हैं, बहुत सारे काम हम चलते चलते करते रहते हैं। और फिर ऐसा भी नहीं कि हाँ उसके चारों तरफ से कुछ किसी ने पकड़ रखा हो, फिर वो एक प्रैक्टिस में आ जाता है। यानी कब वो हमारा रेगुलर करने की वजह से हमारा डर हमारे अंदर से निकलता चला गया और उस काम में हमें कॉन्फिडेंस आने लगा, यस आई कैन डू इट एंड एवरीथिंग डू इट, है ना, मैं कर सकता हूँ। तो हर कोई इंसान इस काम को कर सकता है। तो हमेशा डर को दूर रखना चाहिए, और हमेशा सुख एवं सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। सद्गुण मतलब अच्छे गुण, यानी कि अच्छी सोच पैदा करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो सुख शांति समृद्धि सब कुछ हमारे पास बनी रहेगी। और अच्छे विचारों से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। जिस तरह का हम परिभाषा जिंदगी को जीने के लिए, चाहे अपने लिए हो चाहे परिवार के लिए हो या आसपास के, उनके लिए हम जैसी भी परिभाषा अपने अंदर रखते हैं, जिस तरह के भी विचार हम रखते हैं, उसी के हिसाब से हमारी लाइफ जो है चल रही होती है ना। और मोस्टली उन चीजों को लेकर के हम दूसरे लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, यार तेरी वजह से लाइफ सारी खराब हो गई, तेरी वजह से सारा काम चौपट हो गया, काश तू ना आता तो ये सब हो जाता, बिल्ली रास्ता काट गई, सारा काम खराब हो गया, है ना। इस तरह की हमने बहुत सारी मतलब कहना चाहिए कि मिथ्स बना रखे हैं, मतलब ये विचारधारा लोगों ने सेट कर रखी है माइंड में कि ऐसा करने से या ऐसा होने से काम खराब हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, वो खराब होते हैं हमारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का है उस काम को करने के लिए, उसकी वजह से वो चीजें चलती हैं, राइट। सफलता की खोज एक मानसिक शक्ति है। सफलता हम खोजते हैं, और वो किस वजह से खोज पाते हैं, हमारी विल पावर की वजह से। नहीं, वो मानसिक शक्ति है, हमारे अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं जो हम सफल हो जाएं। यानी कि बस हमने अपने अवचेतन मन को विचार दिए ऐसे, और सोचने का नजरिया पैदा किया कि हाँ अगर ऐसा लोग सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा करने से सक्सेस हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस काम को वैसे ही स्टार्ट करूँ, है ना कहीं हर कोई इंसान जीरो से स्टार्ट करता है, लेकिन रेगुलर उस कम्युनिटी के अंदर रेगुलर ऐसे जो मतलब क्रिएटिव माइंड पर्सन्स होते हैं, जो लगातार कुछ नया करने का विचार अपने अंदर रखते हैं, हमेशा कुछ दिन की शुरुआत भी अच्छे से नए थॉट्स के साथ वो स्टार्ट करते हैं, या उन लोगों में हम रहना शुरू कर देते हैं, तो हम भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को चेंज करने के लिए और किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें अपना सराउंडेड एरिया हमें चेक करना होता है कि जहां मैं हूँ क्या मैं यहाँ सही हूँ, है ना। यही हम चेक नहीं कर पाते कि जहां मैं हूँ वहां सही हूँ कि नहीं हूँ, तभी वो चीजें हमारे जीवन में बदलती हैं। अवचेतन मन शक्ति से किसी पर भी विजय पा सकता है, यानी कि अवचेतन मन के माध्यम से हम चाहे ना तो हम किसी भी चीज में, चाहे वो बहुत ज्यादा हल्की हो चाहे बहुत ज्यादा हमें भी पहाड़ की तरह दिख रही हो, तो उसमें हम विजय पा सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे एक स्टोरी ध्यान आई, जैसे आपने सुना भी होगा, एक रुई ढूंढने वाला व्यक्ति किसी शहर से गुजर रहा था, और रुई से भरा हुआ एक ट्रक उस शहर से गुजर रहा था। जब उसने रुई से भरे हुए ट्रक को देखा, और उसे देख करके वो मतलब उसके अंदर एक विचार पैदा हो गया, अरे ये इतनी सारी रुई कैसे धुनूंगा मैं, है ना, ये इतनी सारी रुई कैसे धुनी जाएगी, है ना, कैसे इसको इसके लिहाफ गद्दे वगैरह इसको कैसे फिल किया जाएगा। तो उसके अंदर ऐसे विचार पैदा हुआ डर का, और वो बहुत ज्यादा मतलब बीमार हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गया, है ना, हॉस्पिटल में चला गया। और वहां जाने के बाद उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, और जो रिलेटिव्स थे वो भी सोच रहे थे अच्छा खासा भला गया था और इसको क्या हो गया, है ना। और कोई डॉक्टर भी बता नहीं पा रहे थे कि वास्तव में इसको हुआ क्या है।
लेकिन लास्टली कोई पर्सन आया उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में, जब लोग कोई हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो रिलेशन वाले मिलने आते हैं कि नहीं आते, है ना। तो उसी तरह से एक इंसान उससे मिलने गया और उससे पूछा किसी ने जो वो पहले से ही मौजूद था, अरे तुम तो बहुत समय पहले चले थे, अभी तक कहाँ रह गए। अरे मैं आ तो टाइम से ही रहा था, बट क्या करूँ, रास्ते में एक रुई से भरा हुआ ट्रक था, उसमें आग लग गई और वो उसकी वजह से रोड थोड़ा जाम सा हो गया, थोड़ा मुझे वहां टाइम लग गया। तो इंसान जो बेड पे लेटा हुआ था वो फौरन खड़ा हो गया, क्या कहा, रुई का ट्रक में आग लग गई। बोले हाँ, सही सुना आपने। तो बोले ठीक है, वो उठ के चल दिया घर को। यानी कि जो डर पैदा हुआ था उस रुई के ट्रक को देख करके, उसे लगा कि ये सारी रुई तुझे ही धुननी पड़ेगी, राइट। तो इसी तरह से डर पैदा हुआ, डर की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे मानसिक शक्ति की वजह से हमारे जीवन में आती हैं, और जिस तरह के विचार हम लेकर के अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं उसी हिसाब से वो चीजें हमारे जीवन में क्रिएट होने लगती हैं, राइट। तो डिपेंड्स करता है हमारा विल पावर कितना अच्छा है, हम उसके लिए कितना आगे सोच रहे हैं या कैसा हम उसको फील कर पा रहे हैं, ये सारा डिपेंड करता है। खुशी एक आदत है, ना कि ये कोई ऐसा एसेट है कि हाँ उसको हम कहीं से खरीद के ले आए। अच्छा, खुश सुख समृद्धि शांति को कहीं से खरीद के लाया जा सकता है किसी शॉप से? नहीं ना। वो केवल और केवल एक आदत है, उसको आदत बनाने से हम हमेशा अच्छा फील करेंगे, और डर की आदत बनाने से डर ही फील करेंगे। यानी कि हम कैसी आदत है, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में तो परेशान रहते ही रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए अचानक से तो वो क्या करते हैं, वो उन अच्छाइयों में भी परेशानी ढूंढ करके ले आते हैं। तो अरे इसकी वजह से ये काश ऐसा हो जाता, तो उस चीज का एंजॉय नहीं करता जो आज उसको खुशी मिली है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेल रहा है और पिच पे अच्छे खासे रन बना करके आया, है ना, और आकर के बहुत सारे लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, भाई हाई फाई कर रहे हैं, उसको हैंड शेकिंग कर रहे हैं, वाह कितना शानदार आपने स्कोर क्रिएट किया, वंडरफुल, है ना। लेकिन वहीं से एक लोग कहता है वो जो दो बॉल गई थी उनका आउट हो जाता ना, तो ये रन नहीं बनते, है ना। तो इस तरह से उसके अंदर डर पैदा करते हैं। तो राइट, हमेशा अपने विल पावर को चेक कीजिएगा, और सुबह उठ करके हमेशा ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमपिता परमात्मा, यो हर किसी चीज का हमें धन्यवाद करना चाहिए धरती पर पैर पढ़ने से पहले, क्योंकि जीवन वहीं से शुरू होता है। लोग मोस्टली एक साल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं और खूब व्हाट्सएप स्टेटस ये वो, है ना, ये सब चीजें करते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते वास्तव में हर एक इंसान का रोजाना हैप्पी बर्थडे होता है, रोजाना नया जन्म होता है। यानी कि आज हमें आज का दिन आज जीने के लिए मिला है, तो आज भी हमारा बर्थडे है, हर एक पर्सन का आज बर्थडे है ना। तो उस तरीके से हर दिन को स्टार्टिंग हमें ऐसे बर्थडे की तरह हमें स्टार्ट करना चाहिए कि आज मेरा बर्थडे, यानी कि हमेशा ग्रेटिट्यूड और इन चीजों से क्या होता है, शांति सद्भाव और प्रेम हमेशा बना रहता है। और हमेशा सकारात्मक घोषणा करें, अपने लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट लें, और हमेशा पॉजिटिवली उन चीजों को मतलब कहना चाहिए कि पब्लिक करना चाहिए हमेशा। अपने आप को मोस्टली बहुत सारी चीजों को लेकर के हम पब्लिक नहीं करते, पब्लिक मतलब लोगों के सामने उन चीजों को नहीं बोलते, और हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे, जैसे कल सीखा हमने, वो फ्री के ऐसे एम्प्लॉय है हमारे पास जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं। मान लीजिए किसी गोल को अचीव करना है, आपने किसी अपने 10-5 साथियों को ऐसे बता दिया कि मैं ये कुछ करने वाला हूँ 6 महीने के अंदर, है ना, तो आप अगर भूल जाएंगे तो आपके साथी को आपको याद दिलाएंगे, अरे क्या हुआ तेरा, उसका तू तो ऐसे करना चाह रहा था, एक गाड़ी लेना चाह रहा था, बाइक लेना चाह रहा था, स्कूटी लेना चाह रहा था, आईफोन लेना चाह रहा था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें। तो हमें हमेशा अपने गोल की तरफ वो कनेक्ट रखते हैं, सो दैट हमेशा कैसी पॉजिटिव थॉट्स को हमें आगे रखना चाहिए, और मन खुश रहने की सबसे सच्ची इच्छा होनी चाहिए। यानी कि हमेशा अपने आप को खुश रखने के लिए अपने अंदर विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं कम से कम अपने को आपको खुश रख सकता हूँ, है ना। और लोग मोस्टली लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन डिपेंड्स ये करता है कि आप क्या सोचते हैं। लोग तो जो सोचते हैं उनको सोचने तो वो उनकी ड्यूटी है, बट आप क्या सोचते हैं अपने बारे में डिपेंड्स ये करता है, राइट। लगातार डर चिंता गुस्से से जिंदगी बेकार हो जाती है, यानी कि इंसान बहुत पीछे चला जाता है, और इसका बहुत बड़ा असर हमारे शारीरिक भी और मानसिक भी, और हमारे काम धंधे जो वगैरह जो भी हम करते हैं उन पर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है ना। खुशी शांत मन से खुशी शांत मन हमारी जो जीवन है उसके क्या है, वो एक लंगर है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही ये भी एक लंगर है हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, तो हमेशा इन चीजों को हमें बना करके रखना चाहिए। तो चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मिलेंगे कल सुबह ठीक से वो 5 बजे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और हमेशा अपने अवचेतन मन को कनेक्ट रखिएगा। खुशियां हमारे अंदर हैं, ना कि बाहरी स्वरूप में, यानी बाहरी दुनिया में।
जब हम अपने आप को अंदर से खुश रख पाते हैं, अंदर से सुख शांति पहले हम फील कर पाते हैं, तभी वो चीजें हमारे आम जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच।